प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन की दुनिया में हम लोग 4 इसके रूल्स पढ़ चुके हैं। 5वें रूल्स में हम लोग पढ़ते हैं नरेशन के मामले में यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब जिसके अंदर सारे ग्रह नक्षत्र तारे हैं, इसका मतलब सारी दुनिया। वैसा सत्य जो संपूर्ण दुनिया के लिए सत्य हो, ठीक है, मतलब हर काल में, प्रेजेंट टेंस में भी सत्य, पास्ट टेंस में भी सत्य, फ्यूचर टेंस में भी सत्य। तो ऐसे सेंटेंस के को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, इसको शाश्वत सत्य कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? शाश्वत सत्य। इसके रूल्स होते हैं नो चेंज। इसके रूल क्या होता है? कोई बदलाव नहीं। सिर्फ इसमें बदलाव होता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के लिए अपन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ। और बाकी कुछ नहीं बदलते। जियो कहती हो ना टेंस बदलते ना पर्सन बदलते। एज फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ के मामले में आप यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई बोलता है द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो हमेशा गोल था, आज भी है, आगे भी रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। इसको अब ले आइए नरेशन के मोड में। हम बोल सकते फादर सेज, पापा कहते हैं द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल। यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा सेंटेंस लीजिए। अगर सेंटेंस रहेगा मदर सेड टू मी, माँ ने मेरे से कहा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो जितने कहावत हैं सब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हर युग के लिए सत्य होता है, और जितना सत्य बात है वो सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। द टीचर सेज, शिक्षक कहते हैं द अर्थ, पृथ्वी मूव्स, घूमती है, अराउंड द सन, सूर्य के चारों। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। अंकल सेड टू बॉयज, चाचा ने लड़कों से कहा मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। मनुष्य मरेगा, हर मनुष्य को मरना पड़ता है, मनुष्य मरणशील है। यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे बहुत सारे बातें यूनिवर्सल ट्रूथ में जाती है। एक बात है आपकी तरफ से, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोलो। दीपक सेज दैट, दीपक सेज, दीपक कहता है, बोलो। चोरी करना पाप। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म। इसका मतलब ये सब बात यूनिवर्सल, सारे कहावत यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। अभी एक आपका ऐसे लिखा है तो वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और लगातार दौड़ को जीताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ग्रास इज ग्रीन, घास हरा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ब्लड इज रेड, खून लाल होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। जितनी बातें हैं जो हमेशा सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके लिए रूल्स क्या हुआ? नो चेंज, कुछ भी नहीं बदलना, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाना। आइए टू द पॉइंट। फादर सेज, पापा कहते हैं, अपन को क्या बनाना है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। यहाँ स्पीकर फादर, इसका लैंग्वेज क्या हुआ? हाँ, वो हुआ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच होता है आवर ऑन लैंग्वेज, हमारी अपनी भाषा। उस भाषा को अपनी भाषा में बदल कर जब हम प्रयोग करते हैं तो वो हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। आप बोलिए क्या लिखना है?
फादर सेज दैट, पापा कहते हैं कि द अर्थ इज राउंड, कैपिटल द की स्मॉल, स्मॉल क्योंकि वो एक ही सेंटेंस में चला जाता है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल। मदर सेड टू मी, बोलो। सेड टू को टोल्ड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। मदर टोल्ड मी दैट, ज्यों का त्यों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एच कैपिटल की स्मॉल, ऑब्वियसली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति। द टीचर सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बोलिए। द टीचर सेज, शिक्षक कहते हैं, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अंकल सेड टू बॉयज, बोलिए। अंकल टोल्ड लिख सकते हैं, अंकल टोल्ड बॉयज दैट man is mortal, M capital या small, obviously small, man is mortal, मनुष्य मरणशील होता है। दीपक सेज the sun is hot, दीपक सेज that the sun is hot, the sun is hot। कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल केवल दैट लगा के सारी चीज जियोगे दियो। इतना हल्का है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि प्रायः इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। ये खुशकिस्मती, अगर 4 पूछा 3 पूछा, एक इसका रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो अपन पकड़ लेंगे ना, दैट लगा के ससार देने का। हे सिंपल टू द पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ, आपके लिए क्लियर। आपको केवल ध्यान देना होगा कि जो भी सेंटेंस आपके सामने आते हैं डायलॉग बनकर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच बनकर, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं, ये फैसला करना होगा। अब अगला पार्ट पे चलेंगे, नंबर 6 पे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप अगर किसी को प्रणाम करते हो, आज तक बहुत लोगों को प्रणाम किए होंगे आप लोगों ने, अपने दादा को, माता पिता को, दादा दादी को, तो वो आशीर्वाद दिया हो, क्या बोल के? खुश रहो। और दूसरा बात, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या फिर से बोलो? ठीक है, पढ़ो लिखो महान बनो, यही समझा? ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, खूब तरक्की करो, खौफ नहीं, खूब तरक्की करो। ये सब हुआ विश। क्या हुआ? विश। और विश वाले सेंटेंस को कोई किसी के लिए अगर कामना करता है, इस तरह के आशीर्वाद दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं विश। और विश वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? थोड़ा सा अटेंशन प्लीज, ध्यान अगर दीजिएगा तो एक बार में समझ में आएगा। ये कहलाया ऑप्टेटिव सेंटेंस। 6 नंबर होगा कि 7 होगा? 6। ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ ये बात। इसमें 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। इसमें एक सेंटेंस होते हैं विश वाले, विश करना मतलब कामना करना। दूसरा होता है प्रे वाला, प्रे करना मतलब प्रार्थना करना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझ में आएगा। विश अगर कोई किसी के लिए कर रहा है तो उसके लिए कामना कर रहा है, प्रे किसी के लिए कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। विश वाला सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लास्ट होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। डायलॉग की बात कर रहे हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रे वाले सेंटेंस भी मे से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें मे के साथ गॉड भी लगे होते हैं। और लास्ट होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह से, जिसमें गॉड लगा रहेगा। ठीक है, वो हुआ प्रार्थना। जिसमें गॉड नहीं लगा रहेगा
वो हुआ कामना। हम किसी को विश करते हैं कि तुम महान बन जाओ, तो इंग्लिश में उसमें मे लगाना होता है, मे यू बी ग्रेट। तो मे, वहां मे अपना कोई अर्थ नहीं देता। हमने पढ़ा है कैन माने भी सकना, मे माने भी सकना, कैन सकना, मे सकना। कैन का पास्ट टेंस कुड, मे का पास्ट टेंस माइट। आपने पढ़े थे मॉडल में, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो यहाँ मे का प्रयोग तो करते हैं, किंतु मे अपना कोई अर्थ नहीं देता। वो सिर्फ यह बताता है कि यह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कोई किसी के लिए विश कर रहा है, कामना कर रहा है, या कोई किसी के लिए प्रे कर रहा है। ये इसका पहचान हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम करेंगे क्या। ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस पहले देख लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, मदर सेड टू मी, माँ ने मेरे से कहा, मे यू गेट सक्सेस, तुम सफलता पालो, अर्थात तुम्हें सफलता मिले। एक तरह से हम लोग जिसको अपनी सोसाइटी में बोलते हैं, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे लिए दुआ की, मेरे लिए कामना की। दैट इज कॉल्ड विश, दैट इज कॉल्ड विश। दूसरा पार्ट में देख लीजिए, फादर सेड टू मोना, पापा ने मोना से कहा, मे गॉड ब्लेस यू। इसी को छोटा अर्थ में लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, उसमें मे छुपा रहता है, ठीक है, मे उसमें छुपा रहता है। यहाँ गॉड का चर्चा आया, इसका मतलब फादर मोना के लिए गॉड से प्रे कर रहे हैं, क्योंकि गॉड आ गया ना। अब ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेड टू के लिए ये विश वाला सेंटेंस है, तो आमतौर पे सेड टू के लिए हम लोग लिखेंगे विश फॉर। को कहा बन गया के लिए, कामना किया, दुआ किया। ऐसे सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, जो करते आ रहे हैं। और ऐसे सेंटेंस में हाँ मेनली क्वेश्चन वाले सेंटेंस याद होंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदल देते हैं। मे आ गया ना, यू पीछे पलट देंगे, मे यू बन जाएगा यू में, सिंपल आ जाएगा, सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक। यहां भी सेम काम करते हैं, यहां भी हम लोग सेम काम करते हैं। प्रे करना है तो यहां हम लोग सेड टू के लिए या सेड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रे फॉर। को कहा बन गया के लिए प्रार्थना किया। यहां भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ भी इंटेरोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदल देते हैं। ये चीज हम लोग याद रखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं जिंदगी के लिए। मदर सेड टू मी, माँ ने मेरे से कहा, मे यू गेट सक्सेस, तुम सफलता पालो, अर्थात तुम्हें सफलता मिले। हमको क्या बनाना पड़ेगा, मदर विश्ड फॉर मी, माँ ने मेरे लिए कामना किया, दैट। आगे देखिए, मे यू को पलटिए, यू में, यू किसको बोला गया, मेरे को। आई में, ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट करेंगे, मे का पास्ट है माइट। आई माइट गेट सक्सेस, माँ ने मेरे लिए कामना किया कि मैं सफलता पालूं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का था। अच्छा, ये बात किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया कि मे यू आई माइट कैसे बन गया। कोई भी सेंटेंस में मे पीछे रहता है सब्जेक्ट के बाद, आगे आया तो क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। तो मे यू, यहां ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस है मे यू, हाँ इसको पलटिए यू में, क्या हो गया, यू में।
इसका मतलब इंटेरोगेटिव फॉर्म असर्टिव फॉर्म में आ गए। अब यू किसके लिए आया? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। माँ ने यू किसको बोला? मेरे लिए। और हम अपने आप को क्या बोलेंगे? आई। यू में क्या बन गया? आई में। और आप रूल्स पढ़ चुके हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में करने होंगे। तो आई में क्या बन गया? आई माइट। एनी प्रॉब्लम? तो ये आई माइट गेट सक्सेस। मदर विश्ड फॉर मी, माँ ने मेरे लिए कामना किया दैट आई माइट गेट सक्सेस, कि मैं सफलता पालूं। क्लियर? यहाँ गॉड की चर्चा है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? प्रेड फॉर। फादर सेड टू मोना, पापा ने मोना से कहा। क्या सेड टू को क्या चीज में बदलेंगे? बोलिए बोलिए। फादर प्रेड फॉर मोना, पापा ने मोना के लिए प्रार्थना किया दैट की मे गॉड को पलटिए। गॉड में ये पास्ट है, उसको पास्ट कीजिए। गॉड माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस यू। किसके लिए आया? मोना को हम क्या बोल सकते हैं? सी। और सी को पीछे लिख रहे हैं। सी पीछे जाता है तो हर, और ही पीछे जाता है तो हिम। अपन को क्या लिखना? फादर प्रेड फॉर मोना, पापा ने मोना के लिए प्रार्थना किया दैट गॉड माइट ब्लेस हर, कि भगवान उसका भला करे। ब्लेस करना माना आशीर्वाद देना। आशीर्वाद भगवान किसी को देंगे तो उसका भला हुआ ना। वन एग्जाम्पल मोर, अगले एग्जाम्पल के लिए तैयार नहीं? ओह माय गॉड, अगले एग्जाम्पल के लिए आप तैयार रहिए। देश में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अंकल सेड टू बॉयज, चाचा ने लड़कों को कहा मे यू लीव लॉन्ग, तुम लंबा जियो। लीव माना रहना, जीना। लॉन्ग माना लंबा। तुम लंबा जियो मतलब तुम दीर्घायु हो, दीर्घजीवी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। उसके लिए सेंटेंस है मे यू लीव लॉन्ग। तो प्रे की विश, विश ना, गॉड नहीं है तो विश। अब गॉड रहेगा तो प्रे। फिर अगला देख, द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मेरे से कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। गॉड की चर्चा है तो विश की प्रे। दैट्स राइट। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं जिंदगी के लिए। ओह माय गॉड, अब आप बताओगे हमको। बोलो, सेड टू के लिए क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा? अंकल विश फॉर बॉय, चाचा ने लड़कों के लिए कामना किया, दुआ किया, आशीर्वाद दिया, जो भी बोल सकते हैं। दैट ना, दैट मे यू को पलट, यू में यू किसके लिए आया? बॉयज को आप क्या बोलोगे? ही की दे। एक बॉय रहता है तो ही, एक से ज्यादा दे। दे में, ये पास्ट है तो उसको पास्ट कर। दे माइट, उनको लगता है समझ में आ गया। दे माइट लीव लॉन्ग, दे माइट लीव लॉन्ग। अर्थ देखो अपनी भाषा में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में। अंकल विश्ड फॉर बॉय, चाचा ने लड़कों के लिए कामना किया कि दे माइट लिव लॉन्ग, वे लंबा जिए, वे लंबा जिए। दैट्स थिंग। द टीचर सेड टू मी, सेड टू के लिए क्या कीजिएगा? द टीचर
प्रेड फॉर मी, शिक्षक ने मेरे के लिए कामना किया दैट, मे गॉड को पलट, गॉड में, ये पास्ट तो इसको पास्ट कर, गॉड माइट, दैट गॉड माइट हेल्प यू, किसके लिए आया, मेरे के लिए। हम अपने आप को क्या बोलेंगे, आई को पीछे लिख रहे, किसके पीछे, हाँ वर्ब के पीछे, वर्ब क्या है, हेल्प, हेल्प के आगे लिखते तो लिखना होता आई, हेल्प के पीछे लिख रहे हैं तो मी, सिंपल। द टीचर प्रेड फॉर मी, शिक्षक ने मेरे लिए प्रार्थना किया, दैट गॉड माइट हेल्प मी, कि ईश्वर मेरी मदद करे। नरेशन के दो पार्ट हुए ये, एक पहला पार्ट में आपको हमने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं किए जाते, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाए जाते, और दूसरा पार्ट हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई किसी के लिए विश कर रहा है, कोई किसी के लिए प्रे कर रहा है, और ये दोनों सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है, और मे यहाँ अपना कोई अर्थ नहीं देता। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, आपके 2 बार आ चुके हैं आपके 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में, डैश लीव लॉन्ग, और ऑप्शन में दिया मे कैन इत्यादि इत्यादि। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, विश या प्रे वाला, तो ये सिंबल वहाँ जरूर होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसा सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होता है और हमको मे लिखना है। और लास्ट बच गया आपका नरेशन का रूल्स, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कल हम खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ थैंक्स। इस तरह से जुड़े रहिए हमसे और अपने इंग्लिश मजबूत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।